Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Booster. This is Ruchika Gehlot. I'm back with my new video on the topic energy management and work simplification. And in today's video, if you'll watch it till the end, at the last, I will discuss the topic tangible and intangible. Okay? The questions usually come from this topic, and it came recently in December 2020. So do watch my this video till the end, and in my upcoming video I will further continue with work simplification, which will include the methods and techniques to simplify work. Usually question comes from this topic. So do watch my these two videos till the end, and don't forget to like, share and subscribe, and spread it as much as you can, so that many students who genuinely want to study or who wants to study for net exam can get in touch with my videos, with my notes, and whoever is facing the problem regarding the notes can get my notes from these videos. So please share it, spread it, and don't forget to subscribe my video. Now let's begin with the video. एक अपना टॉपिक रह गया था, दैट इज़ मेजर्स टू रिलीव साइकोलॉजिकल फटीग. ठीक है, तो उसके सब पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, मोटिवेशन, like how we can remove our fatigueness, that is also psychological, means mental fatigueness. तो फर्स्ट है मोटिवेशन. अगर आप किसी पर्सन को मोटिवेट करोगे, उसको एनर्जाइज करोगे, तो वो फटीकनेस रिमूव हो जाएगा. ठीक है, मोटिवेट करना, उसको किसी चीज़ को करने के लिए उसमें एक वो इंथुजियाज्म जगाना. डेवलप वर्किंग स्किल्स. ठीक है, अ पर्सन शुड डेवलप द एबिलिटी. स्किल्स मीन्स एबिलिटी टू डू सम वर्क और टैलेंट. ठीक है, सो मस्ट इम्प्रूव द टैलेंट सो दैट वो वर्क बहुत अच्छे से हो. एंड अगर कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क है तो वो बहुत ईजी तरीके से हो. देन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन जॉब. यू नीड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन जॉब. अगर आपकी जॉब बहुत बोरिंग है देन, एंड अगर आप यही सोच के रखोगे कि बहुत बोरिंग है, तो वो आपको बोरिंग लगेगी. बट इफ यूल फाइंड वेज टू रिमूव दैट बोर्डम, सो आपको उस जॉब में इंटरेस्ट आने लग जाएगा. माइट बी आप अपने कलीग से बात कीजिए, कुछ भी, मतलब ताकि सो दैट यू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन योर जॉब. सेटिंग इमीडिएट गोल्स. सेट सम स्मॉल गोल्स, नॉट बिग गोल्स, बिकॉज क्या होता है, शॉर्ट एंड स्मॉल टर्म गोल्स क्या होते हैं, दे आर इजिली फुलफिल्ड. सो रादर देन क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म गोल, इट इज बेटर टू क्रिएट शॉर्ट टर्म गोल्स. ठीक है, सो अगर वो फुलफिल्ड होंगे देन यू विल फील सेटिस्फाइड, एंड दिस फटीगनेस, दिस बोर्डम माइट रिमूव. Then change in a routine time. Change your routine time. Whether if the schedule goes on the same process, it should be changed. बिकॉज क्या होता है कि अगर वो ही शेड्यूल चलेगा तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू चेंज योर टाइम. ठीक है, स्पेंड योर टाइम इन सम अदर एक्टिविटीज विच यू enjoy and which you like. Then comes the elements of energy management. It is of three types: work, worker and workplace. ठीक है, so we'll discuss first work. Work क्या होता है? Any kind of work, whether it is household work, whether it is official work. So a housewife is both the house worker as well as the head of the family, and how a work or might be an office work can be evaluated. So first we need to evaluate the work and analyze the time involved in it. ठीक है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि घर में कौन कौन से काम है एंड कितना कितना टाइम लगेगा. देन वर्क शुड बी जज बाय इट्स टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड कितना वो रिपीटेटिवली हो रहा है. ठीक है, देन टाइम एंड कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क. एंड वर्क ऑल्सो वर्क एज अ सोशल बॉन्ड एंड इकोनॉमिक बॉन्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी. सोशल बॉन्ड, आप जैसे डॉक्टर हैं या फिर आप कोई भी है, कोई भी इंजीनियर है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, सो यू आर क्रिएटिंग अ सोशल बॉन्ड, यू आर क्रिएटिंग अ बॉन्ड विद द अदर पीपल. ठीक है, विद द सोसाइटी, दैट इज अ सोशल बॉन्ड. तो ऑब्वियसली जो आपका वर्क है एक सोशल बॉन्ड क्रिएट करता है. इकोनॉमिक बॉन्ड मनी लाता है, इकोनॉमिक मनी. तो कोई भी अगर आप जॉब करते हो तो आपका फाइनेंशियली भी आप एक बॉन्ड बनाते हो. एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी आती है. आज जो हाउसवाइफ है वो क्या है, वो एक लीडर ही तो है. वो उसके पास एक पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, टू हैंडल द पीपल, टू हैंडल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आती है अगर आप किसी वर्क में हैं एंड यू आर लाइक माइट बी हेड ऑफ द फैमिली और हेड ऑफ एनी वर्क, यू हैव अ डिसीजन पावर. देन वर्क में आता है एनर्जी कॉस्ट ऑफ वर्क. इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: लाइट वर्क, मॉडरेट वर्क, हैवी वर्क. लाइट वर्क क्या होता है कि यू रिक्वायर एडिशनल एनर्जी दैट इज लेस देन 100% अबव द रेस्टिंग लेवल. मतलब आपको काम, कुछ ऐसे काम होते हैं
मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, दिस टाइप ऑफ वर्क रिक्वायर्स लेस देन 100% एडिशनल एनर्जी अबव द रेस्टिंग लेवल। मतलब अगर आप जो सो के उठे हो वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, यू नीड सम एडिशनल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कॉस्ट ऑफ वर्क। वो कितनी भी हो, 100% हो या 100 to 150 हो या 150 to 200, डिपेंड अपॉन योर वर्क। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई भी चॉपिंग कर रहे हो, पीलिंग कर रहे हो, हैमिंग कर रहे हो, मतलब हथौड़ा मार रहे हो किसी दीवार पे, आप सिलाई कर रहे हो, दैट इज स्विंग, डस्टिंग कर रहे हो, तो यू रिक्वायर लेस देन 100% ऑफ एनर्जी, ठीक है, अबव द रेस्टिंग लेवल। मतलब अगर आप जो आप सो के उठे हो रात में, तो वो एनर्जी तो है ही, उसके एडिशनल में कितनी एनर्जी चाहिए डिपेंड्स ऑन द वर्क, ठीक है। तो लेस देन 100% है तो वो लाइट वर्क आ जाता है, बिटवीन 100 to 150 है दैट इज मॉडरेट वर्क, जिसमें आ जाता है स्वीपिंग फ्लोर, आयरनिंग क्लोथ, चपातीज, वॉशिंग वेसल्स, नीडिंग डो। एंड देन आ जाता है हैवी वर्क का, तो इट रिक्वायर्स 150 to 200 एनर्जी, है ना, लिफ्टिंग हैवी वेट, फेचिंग वाटर, वाटर क्लोथ्स एक्सेट्रा। देन कम्स द वर्कर, ठीक है, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट अफेक्टिव एंड इमोशनल, ठीक है। इट वर्कर मतलब कोई भी पर्सन है, ठीक है, सो it is the individual interest, attitude, personal outlook towards the work, enthusiasm also play an important role in this part. Affective क्या होता है, किसी पर्सन से आप इमोशनली अटैच्ड हो, लाइक योर मदर इज इमोशनली एंड इंटरनली अटैच्ड टू द चाइल्ड। सो अफेक्टिव वही होता है कि नॉट दैट सिंपैथेटिक वन, नॉट दैट सिंपैथी वन, इट इज डीप अफेक्शन एंड अटेंशन। देन कम्स द कॉग्निटिव, कॉग्निटिव रिलेटेड टू ब्रेन, तो ब्रेन में इंटेलिजेंस आ जाता है, मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग एंड ऑल। इन इसके भी सब पॉइंट्स है, दैट इज मेंटल एफर्ट, so it is require some mental work to do a job. Visual, when the use of eyes are being used, and eyes are also being used for the controlling body movements, okay. Then comes the manual effort, where the use of hands are being done. Torsal effect, torso means moving of middle part, so when you are lying, when you are sitting, when you are arranging furnitures and all, this is a torsal effect. And pedal effect, when the use of legs are being done. Then comes the temporal part, it is totally related to the time, कि भाई टाइम ऐसा चीज है कि भाई उसके पास सब पावर है, टाइम कैन डू एनीथिंग, टाइम कैन चेंज योर लाइफ, टाइम कैन मेक यू रिच, कैन मेक यू पुअर, एनीथिंग। सो इट्स द like time does not change with events, but yes, events can change with time. आप कोई भी प्लानिंग एंड कोई भी सेटिंग करते हो, विद टाइम इट गेट्स शिफ्टेड, इट गेट्स चेंज्ड। देन कम फिजिकल पार्ट, तो द हाउस होल्ड वर्क consumes more energy as compared to any other part, so your body posture depends. If your body posture is not according to the body, yeah, it is like no, it causes more fatigue, so आप जल्दी थकोगे। so your body should be aligned in such position that it should be minimum strained and it should give maximum result, okay. so it should be balanced properly so as to remove fatigue, okay. and no doubt body weight plays a major role. जितने ज़्यादा बॉडी आपकी हैवी होगी उतना आप कम काम कर पाएंगे, एंड जितने ज़्यादा आपकी बॉडी लाइट होगी, एनर्जेटिक होगी, उतना ज़्यादा आप काम कर पाएंगे। देन थर्ड इज वर्क प्लेस, वर्क प्लेस शुड बी सच दैट शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे सो एज टू रिमूव या मिनिमाइज द स्ट्रेन, कम से कम टेंशन, कम से कम स्ट्रेन होना चाहिए। आज अगर मैं आपको बात करूं हाउस होल्ड की, वर्क प्लेस आपका एक किचन भी है, तो किचन में क्या है, मतलब आपके हाइट के हिसाब से सारे डिब्बे आप रखते हो ताकि आप इजीली अप्रोचेबल कर सको। सो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ यू एज वेल एज द, मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई कुछ प्रोडक्ट आपने बहुत ऊपर रख दिए हैं, कुछ आपने बहुत नीचे रख दिए हैं, है ना, एंड वो आपको डेली में यूज करने नहीं। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द, मतलब ना, द प्लेसमेंट ऑफ द हाउस होल्ड इक्विपमेंट शुड बी अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ द टास्क, इट शुड बी अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ द टास्क। जैसे आप ये खुद, आप अपनी मम्मा को देखते हो, जो डेली की चीजें होती है उनको मम्मी नीचे रखती है ताकि भाई रेगुलर में काम आता है, एंड जो बहुत कम काम आते हैं उनको ऊपर रखती है ताकि उनको कभी कभार निकालना पड़े। तो वो क्या है, तो मतलब आपकी मम्मा ने जो सेट किया है दैट इज अकॉर्डिंग टू योर, अकॉर्डिंग टू हिज फिजिबिलिटी एंड हिज यूज ऑफ इक्विपमेंट्स। Then the next topic is work simplification, and work simplification क्या है, it is the just easiest way to do a work, it is just to simplify the work so that the work gets easier and it gets simpler, ठीक है, and जल्दी हो जाए work।
सो नॉडल ने भी क्या कहा था, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग ऑफ वर्क टू एलिमिनेट अननेसेसरी वर्क, arrange the remaining work in proper order, standardize the proper work method and establish accurate time standards. Work simplification मतलब क्या हेल्प करता है, हम क्यों कहते हैं वर्क सिंप्लीफाई होना चाहिए, बिकॉज इट रिड्यूसेस वर्क टाइम बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स. अगर प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन होगा वर्क का, तो अननेसेसरी जो घूमना होता है या अननेसेसरी जो मतलब वॉकिंग की वजह से जो अपनी एनर्जी लॉस होती है वो नहीं होगी. ठीक है. एंड अपने जो वर्क मेथड्स है वो हम इजी यूज करेंगे एंड मोर वर्क कैन बी गिवन एंड मोर टाइम एंड एनर्जी कैन बी स्पेंड एंड वर्कर्स टू हेल्प द हैबिट ऑफ इवेल्युएशन. ठीक है. And it develop ways to make tasks easier and aware of worker related to the movements involved in doing a particular task. Then comes the Mandal class of change. It is of 5 types: changes in body position and motion, work arrangement and equipment, in production sequence, in finished product and in raw materials. देन आता है टैंजिबल एंड इनटैंजिबल टूल्स. इन पे क्वेश्चंस आते हैं एंड आया हुआ भी है. टैंजिबल टूल्स क्या होते हैं? विच कैन बी फेल्ट एंड विच कैन बी सीन एंड जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट विच वी कैन टच एंड वी कैन फील. इनटैंजिबल वो होते हैं कि विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन ओनली बी सीन and can only be felt, sorry, not seen, can only be felt. Okay, like for example intelligence, knowledge, emotions, they can only be felt, not seen, and they cannot be counted and measured. The one and only thing between tangible and intangible is tangible can be counted, okay, and can be measured, but intangible cannot be counted and cannot be measured. तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है. And thank you. I hope you liked this short video, this short lecture. And if you have any problem regarding the topic, regarding the content, regarding the previous years, regarding anything, you can just mail me out with the email ID kehlo.ruchika@gmail.com, or else you can just comment me in the comment box. Feel free to ask and feel free to clear your doubts. I'm there 24 hours to clear your doubts, to solve your queries. So if you are really friendly and if you feel that I'm friendly with you and I can solve your queries, give me a chance to solve your queries, give me a chance to answer your queries, and I would happy to answer all your questions. And do give your suggestions if you want any change in this regarding, or any suggestion, whatever you like. So do comment and don't forget to like, share and subscribe. Now let's discuss the previous year's question. A question came in 2017 regarding the tangible and intangible, that they were given 5 options and they were asked that which among the followings are tangible tools. Okay, this was the question and the answer was time and energy. Okay. And in second question it was match the followings, and in one column it was tools and time management, psychological fatigue, physiological fatigue and boredom. Okay. And in the other column it was the sub option regarding, so work in time management there was an option called peak load, and in boredom it was psychological fatigue. So you have to match the followings. So in this way the question usually comes in exam. And net doesn't says that you have to work so hard, you have to study deeply. No, net itself says that you have to work a little, but you have to work smartly, you have to learn each and everything, but with the proper direction, not haphazardly manner. You should study in a proper manner and learn everything. Okay, don't skip. Whatever I'm telling you, whatever I'm giving through my notes, study by heart. I can assure you that you can clear your exam, at least your paper 2. For paper 1 I can't guarantee you, but yeah, paper 2 I can make sure that with the help of paper 2 you can clear your exam. So I would request you to please learn and watch my videos till the end, and please share it among your friends, at least to the home science students, whoever needs to work hard for net, and or whoever wants to study for net. So do watch my videos till the end.
and share it. Thank you.